हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 1 का डी। बच्चों, इसके पीछे वाली जो वीडियो हैं अभ्यास 1 का ए बी सी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। अन्यथा मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक, चलिए देखिए। तो आज यहाँ पे हम अभ्यास 1 डी का पूरा प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि हल कीजिए। अब ये क्या है? ये हमारे क्या है? परिमेय संख्याओं का गुणा है। यानी कि ये हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच गुणा का चिन्ह लगा है, यानी कि इनके बीच हमको क्या करना है? गुणा करा करके हल करना है, इनका आंसर निकालना है। तो देखिए बच्चों, करते क्या हैं, मैंने आपको बताया है ना कि कोई भी परिमेय संख्या अगर कोष्टक में हो उसको सबसे पहले बाहर कर दो। तो ध्यान देना, अंदर ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, दोनों माइनस माइनस है ना। तो मैंने आपको बताया कि इनको काट दीजिए। ऐसे आप क्या करेंगे? इनको काट देंगे। अब जैसे ही आपने माइनस को माइनस से काट दिया, ये पूरी की पूरी संख्या प्लस में हो गई। ये क्या है? माइनस में ना, इसको कोष्टक से बाहर निकालोगे तो माइनस का 9/8 हो जाएगा गुणे। अब ये 32/3 हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं कहना है, अब काट लीजिए। देखिए, क्या 8 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से 32 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी हम काटेंगे ना, हर से अंश और अंश से हर काटेंगे। कभी भी अंश से अंश, हर से हर मत काटिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखिए, 8 एकन्नम 8, 8 चौका 32। अब देखिए, 3 से 9 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 एकन्नम 3 होता है बच्चों, 3 त्रिका 9 होता है। अब नीचे 1 1 हो गया। ऊपर कौन कौन सी संख्या बची हैं? माइनस का 3 और 4। तो 3 चौका 12। जब ना कटे तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करा लो। तो मैंने 3 का गुणा 4 में कराया, आपका आ गया 12। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो आपका आएगा 1 1 के 1। तो -12/1 मत लिखना, आप डायरेक्ट माइनस का 12 लिखना। ओके, अगर नीचे 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता है। चलिए देखिए बच्चों, अब आपका दूसरा प्रश्न कोष्टक में है -32 गुणे -7/36। सबसे पहले हम इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो -32 गुणे -7/36 हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आपको परिमेय संख्या वैसे भी थी तो मैंने आपको दिखा दी है P/Q के रूप में। अब देखिए, ये आपकी एक परिमेय संख्या, ये आपकी एक परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच में आपको गुणा कराना है। तो देखिए, यहाँ पे 36 है, तो 36 से 32 कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा 2 से कट जाती है, तो इनको 2 से काटिए। 2 एकन्नम 2, इसमें बचा कितना? 1 बचा ना। अरे 3 था, 2 एकन्नम 2 हुआ तो 1 बचा। ये जो 1 बचता है ना, अगली संख्या के दहाई के अंक पे लग जाता है। यानी कि 6 लिखा है, 6 के अगर हम इधर आगे लगा दें 1, 16 हो जाएगा। अब 16 हो गया तो 2 8 16। इसको काटिए। 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा, ये कितना हो जाएगा? 2 के आगे 1 लगे, जो बचा है 12 हो गया। तो 2 6 12। अब फिर देखिए, ये सम है, इसमें फिर कटेंगे। तो 2 9 18, 2 8 16। अब देखिए, ये आपस में अब नहीं कटेंगे। 9 से ना 8 कटेगा ना 7 कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इनका आपस में गुणा करा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस होगा। यहाँ पे माइनस का 8 है, ये माइनस का 7 है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि -8/1 गुणे -7/9। अब जब नहीं कटता है तो अंश का अंश में, हर का हर में गुणा होता है। तो 8 7 56, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस वैसे भी है। फिर 9 1 के 9, यानी कि 56/9 आपका आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न कोष्टक में -36/5 गुणे 20/-3 दिया है। तो सबसे पहले हम इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो -36/5 हो गया,
गुणे ए 20/-3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, 5 से क्या 36 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए कोई भी संख्या हो, अगर वह 5 से विभाज्य है तो कि तो लास्ट में 0 होगा कि तो 5 होगा, लेकिन ना तो यहाँ पे 0 है ना ही 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये 5 से ज़रूर विभाज्य होगी। तो देखिए 5 एकन्नम 5, 5 चौका 20, कट गया। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा 36, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस में मैंने काट दिया। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। अब नीचे 1 1 हुआ, जब भी नीचे 1 1 बच जाए तो नीचे वाला गुणा मत कराइएगा, सामने वाला गुणा करा दो, बस वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 4। तो आ गया आपका 12×3 36 आंसर। सॉरी कितना, बर चौक 48 होगा, सॉरी बर चौक 48, ये आपका आंसर बच्चों। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा नहीं, बर चौक 48 होगा। ठीक, चलिए अब देखिए चौथे को, 13/15 गुणे कोष्ठक में -25/26। अब सबसे पहले इसको कोष्ठक से हम बाहर निकालेंगे, तो 13/15 गुणे -25/26, बस अब काट दीजिए। देखिए यहाँ भी लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 5 से तो कटेंगे ही। तो कैसे कटेगा? 5 से काटिए, 5×3 15, 5 5 25। अब देखिए 3 से 13 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। अब इन दोनों को देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि 13 से 26 कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, तो 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26। अब 2 से ना 5 कटेगा ना 3 से 5 कटेगा, तो सामने सामने गुणा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो समझो ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 5। तो सबसे पहले मैं ऐसे आपको उतार देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो हल करने में। अब गुणा करा लो सामने सामने, 1 का गुणा -5 में, तो माइनस का 5 ही आएगा, बटे 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। यानी कि आपका प्रश्न नंबर 1 पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गुणा कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या कहना है, हमको गुणा कराना है। तो प्रश्न क्या दिया है, 7/6 को -24 से, यानी कि ऐसे 7/6, अब को के स्थान पे आपको गुणा कराना है, फिर -24। बस वही काम है जो भी जस्ट मैंने प्रश्न नंबर 1 में सॉल्व किया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ को दे दिया, को के स्थान पे आपको गुणा कराना है बस। तो इनको कोष्ठक से बाहर निकालिए, तो 7/6 गुणे -24। अब इसके नीचे मैं 1 लिख दूँ तो अच्छा लगता है लिखने पे। चलिए देखिए, अब 1 से तो कोई मतलब नहीं है, हम 6 से बात करेंगे। तो क्या 6 से 7 कटेगा? तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12 नहीं कटता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा 6 से 24 कट जाएगा। हम जानते हैं 6 चौका 24 होता है, तो 6 एकन्नम 6, 6 चौका 24। बस अब यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे -4 हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको हर में सब 1 1 हो जाएं तो आपको क्या करना है, खाली अंशों वाला जो बचा है उनका गुणा करा लो। तो 7 का गुणा -4 के साथ कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस का होता है माइनस। ये आपका आंसर हो गया -28। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, -9/8 को -16/-3 से। तो आपको ऐसे कहना है, -9/8 गुणे -16/-3। तो मैंने आपको क्या बताया, माइनस से माइनस ऐसे ही कैंसिल कर दो। तो -9/8 गुणे 16/3 उतर जाएगा। अब देखिए 8 से 16 भी कटता है, 3 से 9 भी कटता है। तो कैसे काटोगे, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, फिर 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9। तो यहाँ पे देखिए हर में 1 1 हो गए ना, तो अंश जो बचे हैं उनका गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 3 हुआ, गुणे यहाँ पे 2 है तो 2 हुआ। आपका आ गया 3 दूनी 6,
ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो माइनस गुणे प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। ए आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक, चलिए देखिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दिया है 16/-21 को -14/5 से। आपको क्या करना है, इनको कोष्ठक से बाहर निकालना है, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे। तो 16/-21 गुणे -14/5 हो गया। अब देखिए इनको कोष्ठक से हम बाहर निकाल रहे हैं, गुणे -14/5। तो ध्यान देना बच्चों, नीचे यहाँ भी माइनस है, ऊपर यहाँ भी माइनस है। मैंने आपको बताया अगर ऊपर नीचे माइनस माइनस दिखें तो उनको ही कैंसिल कर देना, कर दिया आपने। चलिए अब देखिए ये आपका 16/21 है, ये 14/5 है। तो देखिए क्या 21 से 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, एक बात और ध्यान देना, अगर यहाँ पे नहीं कट रहा है तो अब इससे काटो ना, मैंने इससे चेक कर लिया, अब हम इससे काटेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा 21 और 14 में कुछ ना कुछ संबंध है। कैसे, 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14। तो 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14 कट गया। अब 3 से ना 2 कटेगा ना 16 कटेगा, 5 से ना 16 कटेगा ना 2 कटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम 5 से 16 को काटेंगे, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 का 20 हो गया, ज़्यादा हो गया। 2 तो वैसे ही नहीं कटेगा, 5 से छोटा है, 3 से भी नहीं कटेगा, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं कटता है तो हर का हर में अंश का अंश में गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे 16/3 बचा, गुणे यहाँ पे 2/5। तो 16 दूनी 32, 5 तिहाई 15। ये आपका आंसर है बच्चों। ऐसे ही करना, जब ना कटे ऐसे गुणा करा लो, अंश का अंश में हर का हर में। चलिए आगे देखिए, -13/5 को -11/39 से। तो -13/5 को के स्थान पे गुणा -11/39। अब कोष्ठक से बाहर निकाल दो, गुणे -11/39। अब काटिए, क्या 5 से 13 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो जाता है। फिर 5 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसे ही 11 डाक गया, यानी कि 5 से ये दोनों नहीं कटेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि 13 और 39 में कुछ ना कुछ है संबंध। कैसे, 13 एक नम 13, 13 तियाँ 39, ऐसे काट दो, 13 एक नम 13, 13 तियाँ 39। अब 3 से ना तो 11 कटेगा, ना ही यहाँ पे 1 है, 5 से 11 भी नहीं कटेगा। तो क्या क्या बचा है, यहाँ पे माइनस का 1 बचा, अब नीचे 5, गुणे यहाँ पे माइनस का 11 बचा और नीचे 3। अब सामने सामने गुणा करा लेंगे। तो -1 का गुणा -11 में, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, 1 का गुणा 11 में 11 हो गया, बटे 5 तिहाई 15। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आपका अभ्यास 1 का डी बच्चों पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ बच्चों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरा कंप्लीट कक्षा 8 की गणित, 9 की गणित, कक्षा 10, 11, 12 सबकी यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह से। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।